जंगरोक ने गंगजोन को रंगे हाथ पकड़ लिया था तो पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और सीवोन भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके साथ जाता है। गंगजोन के सभी गुना जिससे आज तक वो पीछा छुड़ाता आया है वो सामने आ जाते हैं और फाइनली उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू होता है। और ये न्यूज सुन के सीओन और मैनेजर कॉन्ग इमोशनल हो जाते हैं। मैनेजर कॉन्ग बताता है कि युनसे हमारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और वो फिर से लॉ फर्म में काम करने वाली है। पर सीओन को समझ नहीं आता कि अब जब वो उस ड्रामा में वर्क ही नहीं कर रही तो अब वापस वर्क पे जाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। पर मैनेजर कॉन्ग बताता है कि क्योंकि वर्क खत्म होने के लिए बस अब 2 वीक बाकी है इसलिए वो गुड नोट में फेयरवेल देना चाहती है। युनसे को वापस वर्क पे देख सभी खुश हो जाते हैं और उस इंसिडेंट की वजह से वो उसके लिए कंसर्न भी फील करते हैं। सीओन कहते हैं कि उसे इस बारे में हमें पहले ही बता देना चाहिए था क्योंकि अब वो उसके लिए फैमिली की तरह है। पर युनसे कहते हैं कि अब वो ठीक है। जंगरोक युनसे को चेयर अप करने के लिए उसके फैंस के पॉजिटिव कमेंट दिखाता है और उससे आर्टिकल भी दिखाता है जहाँ बहुत से फैंस उसे सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वापसी की डिमांड कर रहे हैं। युनसे भी ओवरवेल्म हो जाती है। फाइनली सब कुछ ठीक होता देख और जब वो दोनों वॉक के लिए जाते हैं तो युनसे के फैंस उसे घेर लेते हैं और इस वजह से जंगरोक परेशान हो जाता है। जंगरोक को लगता है कि वो इससे अनकंफर्टेबल फील कर रही होंगी पर युनसे बताती है कि उसे अच्छा लगा क्योंकि इतने दिनों बाद उसने ऑटोग्राफ साइन किया। यहाँ हमारे मिस्टर जोय भी अनजाने में मिस डन को अफेक्शन फील करने लगे थे और ये बात मिस डन भी नोटिस करती है क्योंकि पहली बार वो उसे डिनर के लिए ऑफर देता है और डिनर में भी मिस डन के छोटे छोटे फेवर मिस्टर जोय को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जंगरोक युनसे को घर ड्रॉप करता है। युनसे थोड़ी अपसेट थी क्योंकि उसका वर्क ड्यूरेशन जल्दी ही खत्म होने वाला है तो इसका उन दोनों के रिलेशनशिप पर कोई असर नहीं होने वाला। पर फिर भी वो पहले की तरह उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकेंगी। पर रिमाइनिंग टाइम हैप्पीली स्पेंड करने के लिए युनसे जंगरोक को चेयर अप किस देती है। पर ये खुशनुमा मंजर जल्दी ही टेरर में बदल जाता है क्योंकि मैनेजर कॉन्ग उन्हें देख लेते हैं और वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाते कि युनसे उसके सामने। युनसे उसे समझाने की कोशिश करती है पर अभी भी उसका जंगरोक के लिए गुस्सा कम नहीं हुआ था इसलिए वो उसे वहां से ले जाता है और वो गुस्से में वो युनसे को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी है और वह कैसे एक अटॉर्नी को पसंद कर सकती है। उसे अपनी डिग्निटी संभालनी चाहिए। पर युनसे कहती है कि वो जंगरोक को बहुत बहुत पसंद करती है और जंगरोक के लिए युनसे की सिंसियरिटी देख मैनेजर कॉन्ग भी समझ जाता है और उसे इतना ही कहता है कि बस पकड़े मत जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग राइटर ली सी जिन युनसे से मिलने आती है क्योंकि वो युनसे को फिर से उस ड्रामा में एज एन फीमेल लीड कास्ट करना चाहती थी। ली सी जिन बताती है कि वो न्यूज स्प्रेड होने के बाद बहुत से इन्वेस्टर युनसे को कास्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है और अपने पहले के रिजेक्शन के लिए वो युनसे से अपॉलॉजी भी मांगते हैं। पर सीओन बड़े अकड़ से कहता है कि ऐसा थोड़ी होता है, पहले रिजेक्ट कर लो फिर सिलेक्ट कर दो और वो उनका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। पर युनसे अभी भी इस ड्रामा में वर्क करना चाहती थी इसलिए वो मान जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं। लॉ फर्म जाते वक्त मैनेजर कॉन्ग कहता है कि सभी एम्प्लॉय शॉक हो जाएंगे जब उन्हें उसके वर्क करने का असली रीजन पता चलेगा। पर युनसे जंगरोक की वजह से परेशान थी क्योंकि उसे भी अब तक ये बात पता नहीं थी पर अब वो इस बात को छुपाना नहीं चाहती थी इसलिए वो जंगरोक को रात में मिलने के लिए मैसेज करती है। यहाँ जब सभी लंच के लिए निकलते हैं लॉ फर्म के बाहर मीडिया की भीड़ जमा क्योंकि युनसे के यहाँ वर्क करने की न्यूज लीक हो गई थी और तभी जंगरोक को युनसे आती हुई दिखती है और उसे मीडिया से बचाने के लिए वो उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ सीवन बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसने जंग जी होन और गोंगजोन को जेल की सलाख के पीछे डाल दिया था और उसकी खुशी और भी बढ़ जाती है क्योंकि यूरिम उसे लंच के लिए ऑफर करती है। वो अपने कॉलेज टाइम वाले ही रेस्टोरेंट में जाते हैं। एक वक्त था जब वो यहाँ अक्सर आया करते थे। इवन उस रेस्टोरेंट के ओनर भी उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। उन्हें ये भी पता था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट करते थे और उन्हें ये भी लगता है कि अब वो मैरिड है और सीवन भी उनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करता और जाते वक्त यूरिम सीवन को थैंक यू कहती है पुरानी मेमोरीज वापस लाने के लिए और नेक्स्ट टाइम जंगरोक को भी साथ लाने के लिए कहती है। और वो फिर से ये भी पूछती है कि और कितने दिन वो जंगरोक के घर स्टे करने वाला है और वो अपने पेरेंट्स के घर कब वापस जाने वाला है। पर सीवन कहता है कि वो उस घर में वापस नहीं जा सकता जहाँ उसके फादर ने उसकी बेइज्जती की थी और इसी वजह से शायद वो दोनों अलग हो गए थे। पर सीवन कहता है कि वो उसके साथ फिर से न्यूज स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ प्रेस से बचने के लिए जंगरोक युनसे को अपने घर लेके आता है। युनसे थोड़ी डाउन थी क्योंकि वो अपने वर्क करने का असली रीजन नहीं बता पाई पर जंगरोक उसे गर्व से लगा देता है और उसे कंग्रेचुलेट करते हुए बताता है कि वो ये तो नहीं कह सकता कि वो सरप्राइज नहीं हुआ पर वो जानता है कि उसे एक्टिंग कितनी पसंद है इसलिए वो खुश है। इसलिए युनसे भी रिलीफ हो जाती है। जंगरोक सीओन को डे ऑफ के लिए कॉल करता है। इससे वो भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले कभी जंगरोक ने डे ऑफ नहीं ली और वो युनसे को भी अपने साथ लेकर गया था तो उन्हें यही लगता है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। पर सीओन के अलावा कोई भी इस बात पे एग्री नहीं था।
यहाँ घर में बैठे दोनों बोर हो रहे थे तो इसलिए जंगरोक युनसो के लिए स्पेशल लंच बनाने का डिसाइड करता है, पर फ्रिज तो खाली था। जब वो सीवोन को कॉल लगाकर पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो तो पूरा फ्रिज चट कर गया। इसलिए जंगरोक शॉपिंग पर जाने का डिसाइड करता है। युनसो भी आना चाहती थी तो वो जंगरोक के कपड़े बोरो करके ताकि कोई उसे पहचान ना ले, और दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ वो स्ट्रीट फूड खाते हैं, कुकिंग इंग्रेडिएंट बाय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ सियोन एटर्नियन को मिलने आते हैं क्योंकि जंगरोक युनसो को अपने साथ लेकर गया था, पर एटर्नियन कंफर्म करता है कि उसने सभी एम्प्लॉय से पूछा पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अपनी बातों पे तो एटर्नियन खुद भी कंफर्म नहीं थे और डाउट तो दोनों को भी आ गया था, और इस बात से मैनेजर कॉन्ग भी परेशान हो जाते हैं। और जब जंगरोक युनसो को घर ड्रॉप करता है उसे मैनेजर कॉन्ग का मीटिंग के लिए कॉल आता है। मैनेजर कॉन्ग जंगरोक से पूरी बात क्लियर करना चाहते थे। वो जंगरोक को बताते हैं कि मिलिट्री छोड़ने के बाद वो युनसो से पहली बार मिला था और तब से उसके लिए वर्क करने लगा, और तब से लेकर आज तक 10 साल हो गए, और इन 10 सालों में उसने युनसो के लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जब वो खुश थी, जब वो स्कैंडल के बाद पूरी तरह टूट गई थी। वो बताता है कि युनसो एक इनोसेंट गर्ल है जो एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं जानती, और वो ये 3 मंथ भी इसी वजह से एंडर कर सकी ताकि वो फिर से कम बैक कर सके, और उसके ड्रीम रोल के लिए युनसो के डिटर्मिनेशन की वजह से ही आज सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर उनका रिलेशनशिप रिवील हो गया तो लोग युनसो की सिंसियरिटी पर डाउट करेंगे। इसलिए वो युनसो के लिए जंगरोक से रिक्वेस्ट करता है कि बेहतर होगा कि अगर वो युनसो से ब्रेकअप कर ले। जंगरोक मैनेजर कॉन्ग की बात समझ रहा था, पर उसके लिए युनसो को समझाना उतना ही मुश्किल था जितना अपने आप को। पर उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है जब सियोन बताता है कि उसके और युनसो के डेटिंग आर्टिकल स्प्रेड हो गए हैं और युनसो की पिक्चर की वजह से। पर जंगरोक कंफर्म करता है कि वो बस मील के लिए गए थे और कुछ नहीं, और सियोन भी उसे मान जाते हैं। यहाँ युनसो भी उस आर्टिकल की वजह से परेशान थी। उसे लगता है कि जंगरोक उससे अपसेट होगा, पर जंगरोक कहता है कि वो वरीड ना हो। वो जानता है कि सेलिब्रिटी की लाइफ पब्लिकली एक्सपोज रहती है, पर वो उसे केयरफुल लेने की सलाह देता है। युनसो बताते हैं कि उसने सियोन से बात कर ली है कि अगर न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड हो गई तो वो खुद प्रेस मीटिंग रखेंगे और कंफर्म करेंगे कि उनका रिलेशन स्ट्रिक्टली फॉर्मल है। यहाँ सियोन जंगरोक को बुलाते हैं युनसो की फेयरवेल पार्टी डिस्कस करने के लिए। सियोन कहते हैं कि युनसो की लाइफ बिल्कुल रोमियो हॉलिडे की प्रिंसेस एन की तरह है। तो जंगरोक पूछता है कि प्रिंसेस एन के साथ क्या हुआ था, तो सियोन बताता है कि क्योंकि वो प्रिंसेस थी तो वो फिर से अपनी दुनिया में वापस चली गई। पर जंगरोक के लिए चीज़ें और भी डिफिकल्ट होती जा रही थी, पर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना भी उसके लिए ज़रूरी था। यह सभी युनसो के लिए फेयरवेल पार्टी थ्रो करते हैं और उसे न्यू ड्रामा के लिए बेस्ट विशेष देते हैं। और युनसो के फेयरवेल पर सियोन थोड़ा भावुक हो जाता है। जंगरोक मीटिंग की वजह से आ नहीं पाया था, तो सियोन को भी कंफर्म हो जाता है कि वो युनसो को डेट नहीं कर रहा। सिक्योरिटी कम युनसो को उसके अपकमिंग ड्रामा के बारे में पूछती है, तो युनसो बताती है कि वो एक लीगल बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डेटिंग पर बेस्ड है। अब ये सुनते ही मिस डान के दिमाग में खुराफात आती है, और वो पार्टी के बाद डायरेक्टली मिस्टर चोई को कन्फेस करती है कि इवन 1 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डेटिंग का प्रपोजल देती है। पहले तो वो शॉक हो जाता है, पर मिस डन की स्ट्रेट फॉरवर्ड अदा पे वो फिदा हो जाता है। यहाँ पार्टी के बाद जंगरोक युनसो को पिकअप करने के लिए आता है, और वो बताता है कि वो इसलिए पार्टी में नहीं आ सका क्योंकि वो उसे सेपरेट पार्टी देना चाहता था, और वो उसे मूवी थिएटर में ले जाता है। जंगरोक कहता है कि वो क्राउडेड प्लेस में नहीं जा सकती, इसलिए उसने पूरा थिएटर बुक कर लिया, और वो उसे वही मूवी रोमन हॉलिडे दिखाता है जो वो जंगरोक के साथ देखना चाहती थी। युनसो की खुशी देख जंगरोक भी बेटर फील करता है, और वो वापस जाते वक्त जंगरोक को बताती है कि उसे उसका फेयरवेल बहुत पसंद आया, पर वो गुड बाय नहीं कह सकती क्योंकि वो फिर भी मिलते रहेंगे। पर जंगरोक युनसो को थैंक यू कहता है उसकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। युनसो को उसकी सीरियसनेस का रीज़न नहीं समझ आता। जंगरोक कहता है कि उसी मूवी की तरह वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएंगी और मैं अपनी दुनिया में, और उसे वो कहता है जिसके बारे में वो युनसो कभी सोच भी नहीं सकती। 우리 헤어집시다.